दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर पूरी दुनिया की बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में आपको बताता हूं सबूत के साथ, और जो खबर आपको कोई दिखाएगा नहीं। पाकिस्तान की फौज एक बार फिर से एक्सपोज हो गई है। हालांकि यही वो पाकिस्तान की फौज है जिसे आप समझ लीजिए, पूजना तो कहना सही नहीं होगा, लेकिन अंधा प्यार उनसे पाकिस्तान की आवाम करती थी। लेकिन पाकिस्तान फौज ने खुद, जी हां, अपने पाकिस्तान के लोगों को निराश कर दिया है। काफ़ी दिल उनका दुख गया है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की आर्मी किस लेवल पर निचले स्तर पर जाकर काम कर रही है, दुनिया के सामने ये खबर एक बार फिर से सामने आ गई है। कोई दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है कि अपने देश की फिल्म स्टारों को यानी एक्ट्रेस को इस्तेमाल करे। ISI के बारे में ये पाकिस्तान की सभी को मालूम है। खुद पाकिस्तान की आवाम इस बात को अच्छे से जानती है कि खुफिया खूबसूरत लड़कियों का इस्तेमाल अश्लीलता के साथ करवाकर दूसरे देशों की जानकारियां निकलवा ली जाती है, और ISI इसमें सबसे आगे है। लेकिन अब मामला बहुत बिगड़ गया है दोस्तों। इमरान खान का नाम खराब किया गया, इमरान खान पर गोली चलवाई गई, इमरान खान से उनका सब कुछ छीन लिया गया। हालांकि इमरान खान हमेशा कंट्रोवर्सी में अपने घरेलू मामलों को लेकर रहते हैं और हमेशा से रहे हैं। कुछ ही वक्त पहले इमरान खान की एक सेक्स ऑडियो वायरल हुई थी, जिसको ये बाद में कह दिया गया कि ये एडिटेड है, और कई जगह ये फर्जी और कई जगह ये असली भी साबित हुई। लेकिन अब मामला दूसरा आ रहा है। मेन मुद्दे पर आने से पहले ये इमरान खान का मुद्दा क्लियर कर देता हूँ। इमरान खान ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि मैंने कभी अपने आप को फरिश्ता नहीं बताया। यानी इमरान खान को डर है कि उनकी सेक्स वीडियो भी वायरल हो सकती है, क्योंकि ये जो अमेरिका की सरकार बनी हुई है शहबाज शरीफ की, ये सारा खेल काफ़ी पुराना चल रहा था। इन्हीं के द्वारा शहबाज शरीफ और पूर्व जनरल कमर बाजवा के द्वारा ये सारा खेल खेला गया। 4 सुपर मॉडल और स्टार्स का इस्तेमाल किया गया। जिन 4 महिलाओं और खूबसूरत लड़कियों का इस्तेमाल किया गया, माहिरा खान, मैं तो बड़ा तगड़ा इनका फ़ैन था, महविश हयात, कुबरा और सजल आले नाम की ये 4 महिलाएं हैं, और एक नंबर की खूबसूरत और बला की, आप देख रहे हैं, तबाही मचा देने वाली लड़कियां, खूबसूरत। इनके आप खूबसूरती के भी फ़ैन हो सकते हैं, अदाकारी के भी इनके फ़ैन हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जनरल कमर बाजवा और ISI इनका ख़तरनाक लेवल का इस्तेमाल कर रही थी। पाकिस्तान की आर्मी पॉलिटिक्स में पूरी नाक घुसा के रखती थी। इमरान खान से कुर्सी छीनना चाह रही थी, तो इमरान खान की पार्टी के कई लोगों के साथ बड़ी बड़ी सुपर स्टार और मॉडल्स को इन्वॉल्व किया गया। और फिर आप समझ सकते हैं कि क्या क्या हुआ होगा। जब ऑडियो रिकॉर्ड करवाया गया तो वीडियो भी भाई साहब बहुत रंगीन रिकॉर्ड हुआ ही होगा। ऐसे में आप समझिए कि इमरान खान ने एक्सेप्ट किया कि भाई ठीक है, मैं फरिश्ता नहीं हूं, मैंने अपने आप को कभी फरिश्ता नहीं बताया। इमरान खान ने एक्सेप्ट किया है क्योंकि उनको डर है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनकी भी रंगरलियों की जो वीडियोस हैं, वो जो है शहबाज शरीफ की सरकार के पास मौजूद हैं। शहबाज शरीफ की सरकार ने इमरान खान को धमकी दे दी है कि अब तो ऑडियो छोड़िए, वीडियो भी वायरल होंगे। और इसीलिए इमरान खान ने यह भी बता दिया है कि जो पूर्व जनरल पाकिस्तान के थे, वो दोगला गेम खेल रहे थे। इधर इमरान खान से कह रहे थे कि आपके पार्टी के नेताओं की अश्लील और गंदी फैश वीडियो हमारे पास मौजूद है, जिसका इस्तेमाल दूसरे लोग कर सकते हैं। और दूसरी तरफ उनके हमदर्द भी बने हुए थे और बाद में धमकियां भी देने लगे थे। ये खुद इमरान खान ने कहा है। दैनिक भास्कर से लेकर इंटरनेशनल मीडिया में ये बातें आ चुकी हैं। यहाँ पर आप ये समझिए कि पाकिस्तान की आवाम कितनी इस वक्त कितनी बेचारियत में फंस चुकी है। खाने को खाना नहीं, बिजनेस करने को कोई बिजनेस नहीं, बिजली पानी सब बर्बादी की तरफ
महंगाई चरम सीमा पर, सरकार का ये हाल और सेना का ऐसा हाल। इसीलिए कहा जाता है कि सेना का पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। 4 महिलाओं, 4 जो खूबसूरत लड़कियों का नाम आया है, मैं आपको बता दूं कि ये कंफर्म किया जा चुका है। हालांकि वो चारों और उनके अलावा कई पाकिस्तान की खूबसूरत बेहतरीन मॉडल्स का नाम आया है, सबने इनकार कर दिया है और कहा है कि हम पर गंदा इल्ज़ाम है। लेकिन यहाँ पर आप सोच के देखिए, इनकी जगह कोई और होगा तो वो कहती कि हाँ हाँ मैं थी, ओह सॉरी मुझसे गलती हो गई, वो तो इनकार ही करेंगी। अब ये तो पार्ट है इन्वेस्टिगेशन का। पाकिस्तान के पूर्व जो सैनिक हैं, कमांडर हैं, वो भी इस बात का खुलासा कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि टॉप मॉडल्स पाकिस्तान की एक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान के जो आईएसआई के सेफ हाउसेस हैं और बी मेस है उनके अंदर आके ठहरती थी और वो इस्तेमाल की जाती थी जनरल फैज हमीद की तरफ और जनरल बाजवा की तरफ। जराए का ये दावा है कि ये लोग भी इस्तेमाल करते थे और उनके अलावा बाकी लोगों को बुलाया जब जाता था, सियासतदानों वगैरह को, तो उनकी वीडियोस बनाई जाती थी। और इन एक्ट्रेसेस के अंदर जो है, इन टॉप मॉडल्स के अंदर 4 नाम जो है वो खामोश मुजाहिदों ने लिए हैं। मैं उन खवातीन का नाम बहरहाल नहीं लूंगा, मैं सिर्फ उनके आपको इनिशियल्स बता देता हूँ। इनिशियल्स जो है वो MH, एक के है M और H, दूसरे का M और K, तीसरे का K और K, और चौथे का S और चौथी का S और A। बस इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये जरूरत नहीं है इतना गांदू छालने की, क्या जरूरत है, आपको बता दिया, समझने वाले समझ जाए। उसके अलावा जो है आपको ये मैं बताता चलूं कि ये जो मैं आपको बताऊं कि ये जो इतनी मेरे लिए तकलीफ दे है ये बात आपके साथ करना, अल्लाह मेरा गवाह है कि जज्बात खुद ब खुद उभर रहे हैं। बताते हुए मुझे तकलीफ हो रही है, पता नहीं सुनते हुए जो दिल रखने वाले उनको तो तकलीफ होती होगी। अभी ये जो इमरान खान के खिलाफ जो, दोस्तों क्या कहूँ, मज़े तो यार पाकिस्तान आर्मी वालों के हैं भाई, बहुत मज़े लिए हैं उन्होंने यार। मतलब ज़िंदगी के मज़े तो पाकिस्तानी हो गए हैं। पूरी दुनिया में इतने मज़े कोई नहीं कर रहा जितने पाकिस्तान की आर्मी कर रही है भाई, बहुत बढ़िया। हम ख्वाब भी नहीं देखते माहिरा खान के, और पाक आर्मी जो है माहिरा खान से खेल गई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। पाकिस्तान आर्मी के लिए खड़े होकर तालियां। पाकिस्तान की आर्मी का ये जो नंगापन सामने आया है वो तो इस तरह मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आवाम कितनी परेशान है आप लोगों को इसके बारे में कई दिन पहले ही बता चुका था। लेकिन आपकी स्क्रीन पर देखिए, रेफरेंस लगा रहा हूँ, ये देखिए स्क्रीनशॉट है पाकिस्तान टीवी का, और यही बात मैं कई दिन पहले बता चुका हूँ। ये ARY की न्यूज़ रिपोर्ट है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कह दिया है कि बिजली बचाने के लिए हमें मार्केट को 8:30 बजे रात को पूरे ही पाकिस्तान में बंद करना होगा। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ मार्केट नहीं, जो मैरिज हॉल हैं, जो पूरे देश भर में देर रात तक शादियां होती हैं, उसको भी क्लियर बोल दिया गया है कि 10:30 बजे ठीक मैरिज हॉल भी पूरे पाकिस्तान में बंद कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों हालात इसी चीज़ से समझिए कि पाकिस्तान के कितने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। अब भाई साहब, पाकिस्तान की जो नई सरकार आई है, मतलब पूरी कंफ्यूज है। ऐसा लग रहा है कि भांग खा के या नशे में या सूखा नशा करके बयान देते हैं। वो चिकना अंडा पाकिस्तान का अभी जो ठीक से बड़ा भी नहीं हुआ है, बिलावल भुट्टो कहा जाता है, उसी के पार्टी के नेता और दिग्गज नेता उसको मीठा कह देते हैं, नामर्द कह देते हैं। ससुरे सामने आकर मीडिया से कह रहे हैं कि दोगलापंती देखिए, कह रहे हैं बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, कह रहे हैं कि वो जो तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान है वो हकीकत है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो फितना है। मतलब एक तालिबान आकर एक देश पर कब्जा कर ले तो तुम तालियां बजाते हो छक्कों की तरह, ओ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हा, मज़ा ही आ गया, स्वैग आ गया। और जब वही आपके देश में कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो कहते नहीं ये तो फितना है, ये फितना। देखिए, अपना मुल्क में एक तारीख़ है उनका, आप पसंद करें या ना करें। तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान एक हकीकत है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक फितना है जिसका हमने मुकाबला करके शिकस्त उसका करवा दिया था। और जो उनका कैदी इधर थे वो भी रहा, जो उनका कैदी अफ़गानिस्तान में थे वो वहाँ से रहा हुआ, तो आपने कहा आए इधर पाकिस्तान में रहे,
हम आपका मेज़बानी करेंगे। कल परसों इमरान टीवी पे आके बयान देता है कि मैंने 50,000 इस किस्म के तालिब को लाके पाकिस्तान में बसाना। तो हमें इम्पोर्टेड जो कहता है वो खुद दहशतगर्दी को इम्पोर्ट कर रहा था। ये मैं समझता हूं इसके कल तक जो पाकिस्तान की जनता खामोशी से सब कुछ सह रही थी, अब बेचारी वो जनता सह नहीं पा रही है। हकीकत में पाकिस्तान की आवाम हद से ज़्यादा परेशान है। पाकिस्तान में भी भाई गोदी मीडिया है, सरकार के ही आगे नाचने वाली मीडिया है। बहुत कम खबर ऐसी होती हैं जो सामने आती हैं सरकार के खिलाफ, वरना पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में रहने वाले लाखों लोग सड़कों पर हैं। पाकिस्तान से भी खुश नहीं है और पाकिस्तान आर्मी से भी खुश नहीं है। उनका कहना यह है कि हमें आज़ादी चाहिए। उनका कहना यह है कि पाकिस्तान आर्मी हम पर जुल्म करती है। अब वो किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, सबूत आपके सामने रख रहा हूँ। अब जो भारत के विदेश मंत्री हैं जयशंकर, वो ऑस्ट्रिया में गए हैं। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया में हैं और उन्होंने कई मुद्दों पर बात करी है। पाकिस्तान को उन्होंने काफ़ी आड़े टेढ़े जवाब दिए हैं। पाकिस्तान के बारे में उन्होंने वहाँ पर बड़ी बात कही है और रूस के साथ जो उनकी दोस्ती पर सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर भी उन्होंने कई सारी बातें जो हैं क्लियर कर दी हैं। पहली बात जो पाकिस्तान के लिए बोली वो ये बात बोली कि जब वेस्ट हथियार पाकिस्तान को दे रहा था तब रूस ने हमारा साथ दिया था। और आज की तारीख में जिस तरह से रूस पर और हमारी दोस्ती पर सवाल उठाया जा रहा है और जो देश हम पर सवाल खड़े कर रहे हैं वो खुद हमसे ज़्यादा भारी मात्रा में गैस और तेल आज की तारीख में रशिया से खरीद रहे हैं। वहीं आपको बता दूं कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया माननीय जयशंकर ने मोदी जी का न चाहते हुए भी झूठ खोल दिया है। हालांकि वहाँ मोदी जी की तारीफ करने की चाहत थी, लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, आप लोगों से गुजारिश है कि उस स्टेटमेंट को ज़रा सा समझिए और वो स्टेटमेंट ही मोदी जी की पोल खोल रहा है। ऑस्ट्रिया में उन्होंने चीन के खिलाफ भी बातें बोली, जो बात ये एक अदना सा पत्रकार, जिसे आप कुछ भी नहीं समझिए लेकिन एक भारतीय समझिए, जिस पर कभी पाकिस्तानी और चीनी होने का टैग गू खाने वाले लगा दिया करते थे, उसकी बात आज इस भारत का विदेश मंत्री खुद दूसरे देश में जाकर बोल रहा है। ऑस्ट्रिया में भारतीय जयशंकर विदेश मंत्री ने कह दिया है कि चाइना की नीयत खराब है। देखा, यही बात मैं बोलता था। ये और कह दिया है कि चाइना बॉर्डर पे हालात को पलटना चाहता है। मैं भी बोलता ये बात। तीसरी बात कही, चाइना की जो नीयत है वो कब्जा करने की है। चाइना कभी नियम को, कानून को नहीं मानता है, एग्रीमेंट्स को नहीं मानता है। चाइना जो कहता है वो करता नहीं है। ऐसी दर्जनों बातें बोलकर जयशंकर ने बता दिया है कि चीन बॉर्डर पर आक्रामक है, नीयत उसकी साफ नहीं है। इधर मोदी की सरकार पूरी तरह से बीजेपी की कह रही है कि सब कुछ नॉर्मल है। गोदी मीडिया आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाइयों बहनों, बॉर्डर पर सब कुछ बढ़िया है, भारतीय सेना ने मोर्चा ले लिया है, उल्टा हमने चीन की जमीन पे कब्जा किया हुआ है। मोदी जी ऐसे तिरछी आंख करके देख लेते हैं तो शी जिनपिंग पैंट में हक देते हैं। बस इसी में जो है अंधभक्तों को ऑर्गेजम दिया जा रहा है न्यूज़ चैनल के जरिए, लेकिन हकीकत माननीय जयशंकर के ही स्टेटमेंट में नजर आ रही है। मैक्सिको एक अलग देश है जहां की जेल में एक शख्स ने जेल के अंदर गोलीबारी की, जिसमें 19 कैदियों की मौत हो गई और दर्जनों कैदी फरार हो गए। उधर साउथ कोरिया ने कहा है कि हम अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं न्यूक्लियर ड्रिल करने की। आप समझिए, अब दोनों देश यानी साउथ कोरिया और अमेरिका न्यूक्लियर ड्रिल चीन के खिलाफ करने वाले हैं। जापान जो है अपने हथियारों को बढ़ाना चाहता है, अपने डिफेंस को बढ़ाना चाहता है और चीन के खिलाफ जापान पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। ऐसे में जापान ने भारत के हथियारों में इंटरेस्ट दिखाया है। आने वाले 1-1.5 हफ्ते के अंदर भारत की तरफ से जापान के अंदर ही एक बड़ा हथियारों का एग्जीबिशन लगेगा, जिसे जापानियों को दिखाया जाएगा, जिसके बाद जापान भारत से बड़े हथियार खरीद सकता है। दोस्तों, पूरी दुनिया की जो बड़ी खबरें हैं मैंने आपके सामने रख दी हैं। पाकिस्तान की अगर कोई हनी ट्रैप हो, मतलब माहिरा खान जैसी, तो
हमको भी जो है झांसे में लेने की कोशिश करें, हम यार पिघल नहीं पाते हैं, हमको पिघलाए जरा। पाकिस्तान के फौजी मजे ले रहे हैं भाई साहब। चलिए नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।